भगवान की है ना, भगवान अनंत शक्तिशाली है, तो भगवान की माया भी अनंत सामर्थ्यशाली है। ज्ञानिनामपि चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई और बरियाई विमोह बस करे, जबरदस्ती मोह में डाल दे, उसी का नाम माया है। पर भगवान की माया से भी बढ़कर भगवान का नाम है। माया भगवान के अधीन है और भगवान नाम के अधीन है। जितना नाम जप करोगे उतना ही माया से मुक्त होते जाओगे। अगर नाम जप नहीं है तो माया पर विजय पाना कोई खेल नहीं है। माया समझे में नहीं आती है। कहाँ माया है, कहाँ है, हम है, तुम है, ये चराचर जगत है, सब भगवान का स्वरूप है। माया कहाँ है? माया माने भ्रम, माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं, एक भ्रमात्मक, जो भ्रम में हमें फंसा दे, सत्य वस्तु को ढक कर असत को प्रकाशित कर दे, उसी का नाम माया है। और ये अचिंत्य है, चिंतन में नहीं आती, इतनी प्रबल है कि पकड़ में ही नहीं आती। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित कर ले, उसका नाम माया है। फिर हम लोग तो जीव हैं, बहुत साधारण है, हमसे गलती बन जाना, फिसल जाना स्वाभाविक है। ईश्वर कोटि के महापुरुषों से इस कोटि के महापुरुषों को भी गिरा दे, उसी का नाम माया है। और ये बहुत बलवती है, लेकिन माया से भी बलवान भगवान का नाम है। तभी संत महात्मा भक्तजन भगवान के नाम बल से इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। भगवान कह रहे हैं ये माया कैसी? बोले दिव्य है, दैवी, ये दिव्य माया है, समझ में नहीं आती भगवान की। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया का ही विस्तार है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। दैवी हेषा, ये गुणमयी, सतगुण रजोगुण तमोगुणमयी, मम माया दुरत्तया, इसे पार कर पाना बहुत कठिन है। तो महाराज उपाय क्या है? बोले मामे वे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में हो जाओ तो माया में ताम तरंतिते, इस माया से तुम तर जा सकते हो। एकमात्र उपाय है भगवान की शरण होकर नाम जप करो तो तुम माया से मुक्त हो सकते हो। अन्यथा चराचर जगत को यही फंसा के बार बार जन्म, बार बार मरण, नाना प्रकार की दुखमय योनियों में जाना, नाना प्रकार के दुखमय कर्म करके दुखमय विपत्तिमय इस संसार में फंसे रहना, यही इसका काम है, फंसाना। और भगवान का नाम मुक्त करता है, इस माया से मुक्त कर देता है। इसलिए खूब नाम जप करो भगवान की शरणागति स्वीकार करके। रामदास जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी, भजन करते समय नाम चिंतन कभी पेट में, कभी गले में, कभी खोपड़ी में, शरीर के अलग अलग भागों में आता है महाराज जी, क्या ये सही है क्या? कोई बात नहीं, आना चाहिए, चिंतन में आना चाहिए, अच्छा है, अच्छा है। कभी पेट का मतलब हृदय में, पेट का मतलब हृदय में, हाँ, कभी हृदय में, कभी कंठ में, कभी आज्ञा चक्र में, अच्छा है, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे से एक जगह कर लो, चाहे हृदय में कर लो, चाहे कंठ में कर लो, चाहे आज्ञा चक्र में कर लो, एक जगह कर लो। जहाँ एकाग्रता लाओ इसे। अब 3 जगह से इसे एक जगह में कर लो, कहीं कर लो, चाहे हृदय में कर लो। जी।